हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या दे रखा है, आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं और कहा है आपसे ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। ये प्लेन बना रखा है और ये रही वो दो लाइंस, ये एक ये दूसरी, तो ये दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब है एक प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। ये तो हो गई पहली बात। अब आप देख सकते हैं कि जो लाइन है ये 1 2 3 से पास कर रही है, तो ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया 1 2 3। और जो दूसरी लाइन है वो पास कर रही है 2 3 1 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 3 1। तो क्योंकि ये कोप्लेनर है तो ऐसे केस में अगर आपको कोप्लेनर दे रखे होते हैं तो उसके एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इस पूरे का जो डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और कब होता है ऐसा? जब हमारे पास जो लाइन है वो क्या हो, कोप्लेनर हो। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसको x2 y2 z2 मानूँ, इसको x1 y1 z1 मानूँ और यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, ज़रा ये देखें। तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1, 3 - 2 ये भी हो जाएगा 1, 1 - 3 हो जाएगा -2। फिर a1 b1 c1 की वैल्यू ये रही a1 b1 c1, तो ये हो जाएगा k23, a2 b2 c2, ये रहा a2 b2 c2, तो ये हो गया 3k2। ये समझ में आ गया होगा, इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं। पहले इसके लिए अगर 1 के लिए मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 - 3k। इसके लिए सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2k - 9। और इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा k² - 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसे ही रह जाएगा 4 - 3k, ये हो जाएगा +2k और +9, और ये हो जाएगा -2k² + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -2k², ये तो हो गया -k, ये शायद -k हो रहा है। और इसको देखते हैं क्या होता है। ये 4 + 9 कितना हो गया, ये 13 + 12 ये कितना हो गया +25, तो इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2k² + k -25 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये माइनस में होना था। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता, यहाँ पर -5k होता, ये +5k होता। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका आप मिल्टन स्प्लिटिंग करके खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो आ रही है -5 और दूसरी k की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5/2। तो क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी थी तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन ना यहाँ पर कंप्लीट होता है।